हेलो वियर्स, मैं हूं अनीता कुमावत और मैं आप सबका वेलकम करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज का जो वोकेबलरी वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को। आज के जो वीडियो में मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं स्पेशली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। यही नहीं, ये वर्ड्स हैं ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में भी पूछे गए और ये वर्ड्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबहॉर। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड अबहॉर इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे आपको इस वर्ड अबहॉर का सिनोनिम्स बताना है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमारा फर्स्ट वो ऑप्शन है क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक या सृजनात्मक, कुछ ऐसा ही वर्ड है जिसे आप हिंदी में कह सकते हो, क्रिएटिव। और हमारा सेकंड वर्ड है डेड्यूस। डेड्यूस मतलब परिणाम निकालना, नतीजा निकालना या किसी चीज़ का पहले से अनुमान लगाना कि ये ऐसा होने वाला है। इसको आप बोल सकते हैं प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन आपको यहाँ पर डेड्यूस का सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हमारा थर्ड वर्ड है रिनाउंस। रिनाउंस मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या छोड़ देना। रिनाउंस मीन्स, रिनाउंस के लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो डिमिट। डिमिट मीन्स भी त्याग कर देना होता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है लॉथ। लॉथ मीन्स हेट करना, किसी को घृणा करना, जो कि हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था अबहॉर, और अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, और लॉथ मतलब भी किसी को घृणा करना, हेट करना या किसी चीज़ को पसंद नहीं करना। तो जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, लॉथ। अबहॉर का सिनोनिम्स लॉथ। चलिए देखते हैं वर्ड अबहॉर को कुछ डिटेल्स में। अबहॉर जैसा कि अपन देख चुके हैं, अबहॉर मीन्स घृणा करना या किसी से नफरत करना। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो हेट या लॉथ। हेट या लॉथ। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी इसमें, शांति चाहने वाले लोग हिंसा से घृणा करते हैं। पीपल हु सीक पीस अबहॉर वायलेंस। पीपल हु सीक पीस अबहॉर वायलेंस। एक और एग्जाम्पल्स मैं लूँगी इसके लिए, मुझे जले हुए पॉपकॉर्न की गंध से घृणा है। आई अबहॉर द स्मेल ऑफ बर्न्ड पॉपकॉर्न। आई अबहॉर द स्मेल ऑफ बर्न्ड पॉपकॉर्न। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हेट द स्मेल ऑफ बर्न्ड पॉपकॉर्न। बर्न्ड मतलब जला हुआ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड मोरॉन इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ड हाईलाइटेड किया गया है मोरॉन, मोरॉन का हमें सिनोनिम्स बताना है। मोरॉन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो मंद बुद्धि होता है या मूर्ख व्यक्ति या स्टूपिड पर्सन जिसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे फर्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब सुस्त, एकदम सुस्त आदमी, बहुत ही वीक, कमज़ोर, सुस्त, कोई एनर्जी नहीं होती, आलसी इंसान आप जैसे कह सकते हो, उसे अपन इंग्लिश में लेथार्जिक कहते हैं। और हमारा सेकंड ऑप्शन है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स शत्रुता, किसी से दुश्मनी निभाना या शत्रुता करना। हमारा थर्ड वर्ड है डेमिट। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि डेमिट रिनाउंस का सिनोनिम्स है। मतलब रिनाउंस मतलब क्या था, त्याग करना, तो डेमिट मतलब भी त्याग कर देना या किसी को छोड़ देना। और हमारा जो आखिरी वर्ड है वो है गुफ। गुफ मीन्स बेवकूफ़ इंसान या फिर कोई मंदबुद्धि इंसान, जो कि हमारा क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मोरॉन मतलब भी मंदबुद्धि या बेवकूफ़ इंसान और गुफ मतलब भी कोई बेवकूफ़ इंसान। तो चलिए देखते हैं इस वर्ड मोरॉन को कुछ डिटेल्स के साथ। मोरॉन, मोरॉन मतलब मूर्ख। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ हिंदी में एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ ताकि इन वर्ड्स को आप किस तरह अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और आप उनको किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। अगर अपन इनको सेंटेंस के थ्रू देखते हैं तो अपन वर्ड्स को बहुत आसान से याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी सेंटेंस का भी यूज़ किया है एग्जाम्पल्स के लिए। तो मोरॉन मतलब मूर्ख, जैसा कि अपन देख चुके हैं, और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो फुल या स्टूपिड। फुल या स्टूपिड। एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, मुझे लगता था कि वीना एक मूर्ख थी। आई यूज्ड टू थिंक दैट वीना वॉज ए मोरॉन। आई यूज्ड टू थिंक दैट वीना वॉज ए मोरॉन। आपको क्या लगता है कि मैं पूर्ण मूर्ख हूँ? वट डू यू थिंक? आई एम ए कम्प्लीट मोरॉन। वट डू यू थिंक? आई एम ए कम्प्लीट अ मोरॉन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड परसिस्ट एज गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ड दिया गया है परसिस्ट, उसका सिनोनिम्स बताना है।
Sorry for the noise guys, actually I have so many problems in recording the video, but I'm so sorry for this. इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ड है persist उसका सिनोनिम्स बताना है। तो हमें यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है अबाइड। अबाइड मतलब, पहले तो मैं आपको वर्ड परसिस्ट का मीनिंग बताती हूँ। उसका मतलब होता है दृढ़ रहना, किसी चीज़ पे बने रहना, कि अगर मैं करूँगा, मैंने ठान लिया तो मैं करके ही रहूँगी। परसिस्ट, किसी एक चीज़ पे बने रहना। स्टूडेंट को हमेशा अपनी स्टडी को लेकर उस पर परसिस्ट रहना चाहिए, उस पर बने रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ाई करी, एक दिन छोड़ दिया, फिर हम एक दिन बाद पढ़ाई करेंगे। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाते। हमें हमारी स्टडी को एकदम परसिस्ट लेकर रहना पड़ेगा, एकदम उस पर परसिस्ट बने रहना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे वर्ड परसिस्ट का मतलब दृढ़ रहना। अबाइड, जो हमें ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वो है अबाइड। अबाइड मतलब किसी चीज़ का पालन करना। अबाइड मतलब किसी चीज़ का पालन करना। ये भी काफ़ी सिमिलर वर्ड्स मिलता है परसिस्ट से, पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट सिमिलर, तो अपन देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा कोई सिमिलर वर्ड है क्या जो परसिस्ट को मिलता हो। तो हमारा जो सेकेंड वर्ड है एडहियर, उसका मतलब होता है दृढ़ रहना या किसी चीज़ पर बने रहना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा एडहियर। एडहियर मीन्स किसी चीज़ पर दृढ़ रहना, और परसिस्ट मतलब भी किसी चीज़ पर दृढ़ रहना या उस पर बने रहना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी अनविलिंग। अनविलिंग मीन्स किसी चीज़ के अनिच्छुक होना, किसी काम को करने के लिए आपकी इच्छा नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट को पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, वो अनविलिंग होते हैं स्टूडेंट। पर जो लोग चाहते हैं कि वो सक्सेस पाना चाहते हैं, वो अपने काम को, अपने स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा विलिंगफुल होते हैं। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्रूअल। क्रूअल मीन्स कठोर आदमी, या फिर आप समझ सकते हैं कोई पर्सन बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही कठोर है। तो चलिए देखते हैं वर्ड परसिस्ट को कुछ डिटेल्स के साथ। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना, और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो एडहियर या हैंग ऑन। एडहियर या हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब किसी चीज़ पर बने रहना। और उसके लिए मैं एग्जांपल्स लूँगी। यदि आप इस व्यवहार को जारी रखते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। इफ़ यू परसिस्ट विथ दिस बिहेवियर यू विल बी पनिश्ड। इफ़ यू परसिस्ट विथ दिस बिहेवियर यू विल बी पनिश्ड। यहाँ पे जो वर्ड है बिहेवियर, उसका मतलब होता है व्यवहार, और पनिश मतलब किसी को सज़ा देना या किसी को दंड देना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है रिपोर्टर ने अपनी पूछताछ जारी रखी। द रिपोर्टर persisted with his questioning. The reporter persisted with his questioning. उसने जारी रखी मतलब वो उस पर दृढ़ बना रहा, उसने लगातार कंटिन्यू उसको किया। तो यहाँ पे आप जारी रखी के सेंस में भी अपन persist वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो उस पर दृढ़ बना रहा, तभी उसने उस काम को जारी रखा ना। अगर उस पर दृढ़ नहीं रहता तो उस काम को जारी नहीं रख पाता। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ डिफरेंट टू द वर्ड डोडल एज गिवन बिलो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिनोनिम्स नहीं बताना है, एंटोनिम्स बताना है। आप इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आप एकदम ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स का तो सेकंड क्वेश्चन भी सिनोनिम्स का ही मिले। हमें सेकंड क्वेश्चन एंटोनिम्स का भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम्स नहीं बताना है, एंटोनिम्स बताना है, वो है डोडल का। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लोइटर। लोइटर मतलब टाल मटोल करना, देरी करना, या फिर समय बर्बाद करना। और हमारा सेकंड ऑप्शन है डिले। डिले मतलब भी देरी करना, समय बर्बाद करना, या फिर टाल मटोल करना। और हमारा थर्ड ऑप्शन है टेरी। टेरी मीन्स भी देरी करना। तो आप समझ ही गए होंगे, सारे तीनों वर्ड ऊपर के एकदम सेम थे। सबका मतलब था समय बर्बाद करना, समय नष्ट करना, या फिर देरी करना, या फिर किसी काम में टाल मटोल करना। तो डोडल का मीनिंग भी होगा समय बर्बाद करना या नष्ट करना। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है हरी। हरी मतलब जल्दी करना। जब आप किसी चीज़ की जल्दी करेंगे तो ऑब्वियसली कि आप वहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। डोडल मतलब समय बर्बाद करना या नष्ट करना, और हरी मतलब किसी काम के लिए जल्दी करना। जब आपको बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया उसका मीनिंग नहीं पता होता, पर अपन ऑप्शंस को देखकर फिर भी पता लगा सकते हैं उसका क्या मीनिंग होगा। जैसे कि अपन ने देखा यहाँ पे लोइटर, डिले और टेरी, इन तीनों वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग था, मतलब समय बर्बाद करना या नष्ट करना। तो आप सोच ही सकते हो कि जो चौथा वर्ड होगा वो मोस्टली है कि डिफरेंट होगा, क्योंकि तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा था, समय बर्बाद करना। तो ऑब्वियसली कि जो चौथा वर्ड होगा वो डिफरेंट होगा मीनिंग में, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह डोडल का मीनिंग नहीं पता होते हुए भी अपन अपना करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सॉरी, पहले उससे पहले देख लेते हैं डोडल वर्ड्स को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो डोडल मतलब समय नष्ट करना, और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो लोइटर या डिले। लोइटर या डिले, जैसा कि अपन अपने पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, अगर मैं अपनी बेटी की मॉल में निगरानी नहीं करता तो वो दिन भर वहीं पड़ी रहती है।
दिन भर वहीं पड़ी रहती, मतलब वो अपना समय वहीं बर्बाद करती, दिन भर मॉल में घूमती रहती है, कुछ भी करती रहती है, वो अपना समय वहीं बर्बाद करती। तो इसको भी उसी सेंस में यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इफ़ आई डू नॉट मॉनिटर माई डॉटर इन द मॉल, शी विल डोडल देयर ऑल डे लॉन्ग। शी विल डोडल देयर ऑल डे लॉन्ग, मतलब वो अपना वहाँ पर पूरी तरह से समय बर्बाद करती रहती है अगर मैं उसको नहीं देखता कि वो मॉल में क्या कर रही है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जबकि बहुत से लोग मदद मांगने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन जब मदद की ज़रूरत होती है वे झिझकते हैं। वे झिझकते हैं मतलब वो मदद मांगने के लिए टाल मटोल करते हैं, देरी करते हैं, वो सोचते हैं कि मदद मांगे कि नहीं, इस तरह देरी हो जाती है, टाल मटोल हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे भी डोडल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। While many people are quick to ask for help, they dawdle when help is needed. While many people are quick to ask for help, they dawdle when help is needed. चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ है और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड भी है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट डिफरेंट टू द वर्ड डिराइड एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें वर्ड डिराइड का एंटोनिम बताना है। आप लोग प्लीज़ एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आपको एंटोनिम पूछा गया या सिनोनिम्स पूछा गया। बहुत बार हम कंफ्यूज होकर सिनोनिम्स को भी करेक्ट करके आ जाते हैं जहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िएगा। यहाँ पे हमें वर्ड डिराइड का एंटोनिम पूछा गया, ना कि सिनोनिम। तो जो हमारा फर्स्ट डिराइड मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना या उपहास करना। और स्कोप मतलब भी हंसना या किसी का मजाक बनाना, हास्य बनाना। जो नेक्स्ट ऑप्शन है बी, ड्रोल मतलब भी हंसना या मजाक उड़ाना। थर्ड ऑप्शन है हमारा लाफ मतलब तो आप सब जानते ही कि हंसना। जो हमारा आखिरी ऑप्शन है वो है अप्रिशिएट मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे और अच्छा बोलना कि यार भाई तू बहुत ही अच्छा कर रहा है, अब मैं तुझे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तेरा काम कितना अच्छा है। किसी को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड डिराइड उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, अप्रिशिएट। डिराइड मतलब किसी का उपहास करना। जब आप किसी का हंसी मजाक उड़ाते, कोई कुछ नया काम कर रहा है अपन उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो अपन उसको वो काम करने से एक तरह से मना कर रहे हैं, भाई तू ऐसा मत कर यार, अपन उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। और अप्रिशिएट कर, जब अपन किसी को प्रोत्साहित करते हैं अपन उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब उस काम में और वो और अच्छा करेगा। तो यहाँ पर जो डिराइड वर्ड का अपोजिट हो जाएगा वो है अप्रिशिएट। चलिए देखते हैं वर्ड डिराइड को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। डिराइड मतलब उपहास करना। उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं रोल या स्कोप, जैसा कि अपन पिछले क्लास में देख चुके हैं, रोल या स्कोप। एग्जांपल्स में मैं लूँगी, जेसन की बिगड़ेल बेटी को लगता है कि बेघर लोगों का मजाक उड़ाना ठीक है। जेसन्स स्पॉइल्ड डॉटर थिंक्स इट इज़ ओके टू डिराइड होमलेस पीपल। जेसन्स स्पॉइल्ड डॉटर थिंक्स इट इज़ ओके टू डिराइड होमलेस पीपल। स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ी हुई, यहाँ पे मतलब बिगड़ी हुई या फिर वो बहुत ख़राब है। स्पॉइल्ड मतलब कोई चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो अपन बोलते हैं ना स्पॉइल्ड हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो जेसन की बेटी तो काफ़ी बिगड़ेल है यार, उसको लगता है कि बेघर लोगों को मजाक उड़ाना ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है, मेरी बहन के पूर्व पति को जब भी उनके दोस्त मिलने आते थे वे उसका उपवास करना पसंद करते थे। माई सिस्टर्स एक्स हस्बैंड लाइक टू डिराइड हर वेन एवर दे हैड फ्रेंड्स ओवर टू विजिट। My sister's ex-husband liked to deride her whenever they had friends over to visit. अच्छा हुआ वो उसका एक्स हस्बैंड, उसका हस्बैंड होता तो उसे और ही अच्छा किया, उसने डिवोर्स ले लिया। आखिर उसका मजाक उड़ाते हैं अपने दोस्तों के सामने, कोई बात थोड़ी हुई है, बहुत ही अच्छा किया उसने उससे डिवोर्स लेके। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमने यूज़ किया है विजिट करना मतलब कि मिलना। किसी को अपन जब विजिट करते हैं तो अपन किसी को मिलने जाते हैं। मेनली विजिट मतलब होता है अपन कहीं घूमने जाते हैं, पर अपन जब किसी स्पेशल पर्सन को मिलने के जाते हैं उस सेंस में अभी अपन विजिट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने दोस्त को विजिट करने गया था। तो गाइस ये वर्ड्स थे आज के सेशन के लिए। होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये वर्ड्स जो है आप इनको प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं हमारी एग्जाम्स में। और ये वर्ड सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाइए। बहुत सारी बात हमारे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन होते हैं या फिर आंसर में पैसेज होते हैं, उन सब में भी आपको ये वर्ड्स देख सकते हैं। तो अगर हमें उन वर्ड्स का मतलब पता है तो हम इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, पर अगर हमें वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो हमें क्वेश्चन को आंसर करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मैं इस तरह के आगे और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो मेरा वीडियो थोड़ा सही से बोल नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी।
थैंक यू, मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।